हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। कभी कभी आपका मन नहीं करता है पढ़ने का, मोटिवेशन नहीं मिलता है, 3-4 दिन का ब्रेक ले लेते हैं, वापस से ट्रैक पे आने में अगर प्रॉब्लम आती है तो आई एम वेरी सॉरी टू से दिस बट दिस इज़ नॉट द राइट वे। इससे शायद आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमें चाहिए कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और अभी अगर एग्ज़ाम आने वाली है और आपको मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा है कि आप पढ़ाई करें, तो शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक ईगल से सीखनी चाहिए। आप बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं, पर आप ईगल की अगर लाइफ देखें, ईगल के ट्रेड्स देखें, तो आपको समझ में आएगा कि हाउ ईगल कैन बी वेरी इंस्पायरिंग। आप देख सकते हैं कि जो ईगल होता है ये हमेशा अकेले उड़ता है। ईगल या तो ईगल के साथ उड़ता है या तो फिर अकेला उड़ता है। कभी भी आप उसको स्पैरोज के साथ, पैरट्स के साथ उड़ते हुए नहीं देखेंगे। इससे ये समझ में आता है कि हमें हमेशा अच्छी कंपनी रखनी चाहिए, पावरफुल स्ट्रॉन्ग कंपनी रखना चाहिए। और अगर आपके पास ऐसी कंपनी नहीं है जो आपको मोटिवेट करे, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सपोर्ट करे, तो इट इज़ बेटर टू स्टे विदाउट अ कंपनी। बिना कंपनी के भी आप नीट क्लियर कर सकते हैं। ईगल अकेला उड़ता है और सबसे ऊपर उड़ता है। ईगल कभी भी डेड एनिमल्स को नहीं खाता, मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। ईगल खुद हंट करता है, खुद एनिमल को मारता है और उसी एनिमल को खाता है। इससे हमें समझ में आता है कि जो भी डेड चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हमारे पास्ट में हैं, उनको आज हमारी जो भी प्रोसेस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आज जो हमारा पाथ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उसमें नहीं आने देना चाहिए। आपका अगर 10th में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, 10th बोर्ड में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, फिर भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर हार्डवर्क करते हैं और प्रॉपर मेहनत करते हैं। बार बार वो एक्सक्यूज नहीं लाना चाहिए कि हमारा 10th में मार्क्स कम था, 12th में कम था, और मे बी दिस एग्जामिनेशन इज नॉट फॉर मी। अपने पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए और एक नए एम, नए मोटिवेशन के साथ लाइफ में आगे बढ़िए। ईगल अपना शिकार बहुत दूर से देख लेता है। ईगल 5-6 किलोमीटर से देख लेता है कि उसका एम क्या है और उसे कैसे इस एम तक पहुंचना है। और एक बार ईगल उसका एम बना लेता है तो फिर उसके रास्ते में कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी परेशानियां आए, वो पूरी जान लगाता है उस एम तक पहुंचने के लिए। तो हमें भी ईगल जैसा बनना है कि लाइफ में हो सकता है बहुत प्रॉब्लम आए, नो पाथ इज इजी। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतनी इजी होती तो सभी लोग शायद उसे क्लियर कर पाते हैं, पर वही लोग क्लियर कर पाते हैं जो अपने एम के लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, जो अपने एम के लिए ट्रू होते हैं और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। तो एक बार आपको एम कर लेना है कि ये एग्ज़ाम क्लियर करनी है, तो कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितने भी अप्स एंड डाउन्स आ जाए, आपको पूरी मेहनत करना है और पूरे फोकस के साथ वो काम करना है। एम से बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स पता होंगे जिनकी बहुत बड़ी बड़ी भी प्रॉब्लम्स थी, फिर भी उन्होंने वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जो भी उनका एम था वो अचीव किया। जैसे बारिश आती है तो सारे बर्ड्स क्या करते हैं, अपने नेस्ट में छुपने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। पर जो ईगल होता है वो इसमें जो बारिश के पहले जो हवाएं आती हैं उनके साथ साथ और तेज उड़ने लगता है। हवाओं को सेंस कर लेता है बारिश आने वाली है और क्लाउड्स से ऊपर उड़ने लगता है। मतलब लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे आप ओवरकम नहीं कर सकते। आपको कभी भी एक ऐसा एक्सक्यूज जनरेट नहीं करना है खुद के लिए कि काश मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, या मेरे पास ये चीज नहीं है, ये होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। आपको हमेशा देखना है कि उस प्रॉब्लम को आप कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें और कैसे सक्सेसफुल हो जाए और कैसे एग्जाम को क्लियर करें। ईगल बारिश है वो भी कंप्लेन करके कहीं छुप सकता था, पर वो ट्राई करता है कि वो क्लाउड्स के ऊपर फ्लाई करे और बारिश होते हुए उसको एंजॉय करता है, देखता है और बढ़िया फ्लाई करता है और अपना एम बिल्कुल फॉलो करता है। ईगल ईगल के जब बच्चे होते हैं तो वो कभी भी उनको नेस्ट में ज्यादा देर नहीं रहने देता है। जैसे बड़े होते हैं तुरंत उनको नेस्ट से धक्का दे देता है। क्यों? क्योंकि ईगल इज अ बर्ड। ईगल को पता है कि अगर कोई भी कंफर्ट जोन में एक बार आ जाता है तो उसको कंफर्ट जोन की आदत हो जाती है और फिर वो वैसे एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता।
अगर आपको एक बार 10 बजे उठने की आदत हो जाए, इफ यू स्टार्ट वेकिंग अप एट 10 AM, देन अगले दिन फिर से 6 AM उठ के पढ़ाई करना बहुत डिफिकल्ट है। तो कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा अगर किसी एग्जाम को क्लियर करना है। अब कंफर्ट जोन में रह के इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप 10 घंटे सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर का सपना देख रहे हैं। you'll have to work really hard, you'll have to make sacrifices, and you will have to step out of your comfort zone in order to clear any competitive exam. और अगर आपने देखा होगा, एक जो पैरट होता है, एक तोता होता है, कितना ज्यादा बोलता है पर क्या करता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। तो देर आर पीपल हु कीप ऑन सेल्फ बोस्टिंग कि मेरे तो इतने मार्क्स आ जाएंगे, मैं तो 10 दिन में कंप्लीट कर लूंगा। आपको वो नहीं बनना है। ईगल ऑलवेज स्टेज क्वाइट, ईगल चुप रहता है और ईगल सबसे ऊपर उड़ता है। तो यू हैव टू बिकम एन ईगल इन ऑर्डर टू क्रैक अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो बिल्कुल मेहनत कीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करें, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड स्टार्ट वर्किंग नाउ। देयर इज नो टुमारो, कल से नहीं काम करना है, आज से अभी से काम करना है। ऑल द बेस्ट।